सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूजी शेंग के आने का वेट कर रही है और फिर जब शेंग आया तो उसको देखते हुए बोलने लगी कि ये वही पर्सन है जो स्कूल टाइम में मुझे जानता तक नहीं था, लेकिन आज इसने मुझे लंच पर इनवाइट करा है। और फिर तभी ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए जहाँ शेंग शॉक रह जाता है कि क्या तुम भी 3 चॉपस्टिक्स से खाना खाती हो, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ जो 3 चॉपस्टिक्स का यूज करता है। लूजी याद करने लगती है कि अब भला मैं शेंग को कैसे बताऊं कि जब से मैंने शेंग को स्कूल में 3 चॉपस्टिक्स से खाते हुए देखा था, तब से मैंने भी इसी तरह खाना शुरू कर दिया था। ये दोनों यहाँ काफी सारी बातें करते हैं, इसलिए जब लूजी दिल खोलकर हंस रही थी तो तब शेंग लूजी को बस देखता ही रह गया, यानी उसकी नजर लूजी पर से हटती ही नहीं है। और फिर अब वो बताता है कि तुम मुझे एक लड़की की याद दिलाती हो जिससे मैं बचपन में मिला था, यानी मुझे ठीक से तो सब याद नहीं है, पर बस इतना पता है कि उस लड़की ने मुझे बुलीज से बचाया था जो कि मुझे बुरी तरह मार रहे थे। साथ ही उसने मेरे उठने में भी हेल्प कराई थी। फिर हम दोनों साथ में खेलने लगे और मैंने उस लड़की से कुछ बोला था, लेकिन क्या वो मुझे याद नहीं आता। लूजी हैरान रह जाती है ये बातें सुनकर कि इसका मतलब शेंग को मैं अभी तक याद हूँ। शेंग आगे बताता है कि मुझे पता नहीं कि वो लड़की कहाँ है या उसका क्या नाम था, पर बस उस टाइम वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी, इतनी ज्यादा कि मुझे अभी तक याद है। लूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं इन बातों को सुनकर। तो तब शेंग पूछने लगता है कि तुम भला रो क्यों रही हो। तो तब वो बोली, इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी ये स्टोरी काफी ज्यादा क्यूट लगी। बाय द वे अभी लूजी बताती नहीं है कि वो वही चाइल्डहुड वाली लड़की है। अब हमको हानिया दिखाई गई जिसे एक लड़का परेशान कर रहा होता है साथ में मूवी देखने के लिए, कि तभी उस लड़के की टक्कर दूसरे लड़के से हो जाती है जो कि रोड पर सम सॉल्व कर रहा था। इसलिए वो तभी हानिया के पैर को भी पकड़ लेता है कि प्लीज इसे खराब मत करो। दूसरा वाला लड़का इस लड़के पर गुस्सा करने लगा कि तेरी वजह से मैं गिरा, आखिर तेरी हिम्मत हुई कैसे मुझे धक्का देने की। बट लूजी उस लड़के को यहाँ से भगा देती है एंड अब इंटेलिजेंट बॉय से अच्छे से मिलकर बात करने लगी जो कि हानिया की ब्यूटी की तारीफ भी करता है। हानिया को जब पता चलता है कि ये लड़का मैथमेटिक्स में जीनियस है, इसलिए वो उससे कुछ सम्स पूछने लगी, या ये कहो कि हानिया को ये लड़का काफी ज्यादा पसंद आ चुका था, इसलिए वो उसको प्यार से देख भी रही होती है। जिसके बाद अब हमें गाबी दिखाया जाता है जो कि बार बार अपनी क्रश चैंग के लिए मैसेज टाइप कर रहा था, लेकिन तभी बार बार मैसेज को इरेज भी कर रहा था, लेकिन फिर फाइनली उसने मैसेज सेंड कर दिया ये बताकर कि हमारी यूनिवर्सिटी तुमको इनवाइट करना चाहती है। थोड़ी देर तक तो कोई रिप्लाई आता नहीं है, लेकिन तभी चैन का रिप्लाई आया कि मैं नहीं आऊंगी क्योंकि वहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाली होगी। गाबी लिखता है कि नहीं वो नहीं होगी क्योंकि मैंने बाली से ब्रेकअप कर लिया है। तो वहीं बाहर हमको बाली दिखाई गई जो कि गाबी के लिए फूड लेकर आ रही है, मगर जब बाली ने सुना कि गाबी के पास चैन की कॉल आई है तो वो वहीं रुक कर बातें सुनने लगी। चैन कॉल पर हैरानी से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारा बाली से ब्रेकअप हो चुका है। तो तब गाबी बताता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, यानी तुम्हारी जगह कभी कोई और लड़की नहीं ले सकती। चैन खुश हो गई इन बातों को सुनकर, इसलिए खुशी खुशी मीटिंग में आने के लिए मान जाती है। बट बाली का गाबी की इन बातों को सुनकर काफी बुरी तरह दिल टूट चुका था, लेकिन वो तब भी अंदर आई गाबी के सामने और उसे फूड देने लगी। गाबी शॉक हुआ और समझ गया कि बाली ने सब सुन लिया है, इसलिए बाली को सॉरी करता है। बट बाली अब भी ऐसे बनकर दिखा रही होती है कि जैसे उसे कोई फर्क पड़ा ही नहीं हो। और फिर जब यहाँ से चली गई तो तब गाबी फूड देखता है जो कि सब उसका फेवरेट था, इसलिए वो तभी फूड को लेकर बाली के पीछे पीछे भागा एंड बाली से रुकने का कहता है, लेकिन वो रुकती नहीं है बल्कि भागना शुरू कर देती है। पर गाबी ने तब भी बाली को रोक लिया और फूड वापस करता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। बाली कहने लगती है कि तुम्हारे सुख दुख में हमेशा मैं साथ रही हूँ, यानी जब जब तुम्हें किसी एक अपने की जरूरत पड़ी है तो तब हमेशा मैंने तुम्हारा साथ दिया है, फिर तुम तब भी कैसे मुझे छोड़कर जाने की सोच सकते हो। गाबी जोर से चिल्लाया और बोला कि मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने तुमको डेट करके गलती करी, यानी कि मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, इतना बुरा कि चैन को जेलस कराने के लिए मैंने तुमको हाँ कर दिया था। इसलिए तुम अगर चाहो तो अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे मार भी सकती हो, पर बस मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा सिर्फ चैन रहेगी जिसे मैं चाह कर भी भुला नहीं सकता हूँ, और उसे मैं कितना ज्यादा लाइक करता हूँ ये तुम भी जानती हो। बाली बुरी तरह रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। साथ ही गाबी ये भी बोल रहा था कि तुम मुझसे अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, इसलिए बाली अपने मन को समझाती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।
अब मुझे जाने दो, क्योंकि कल मुझे हमेशा की तरह क्लास में पहले जाकर तुम्हारे लिए सीट बुक करनी है। और फिर तभी यहाँ से जाने लगी, जिसको पीछे से गावी कहता है कि तुम समझ नहीं पा रही हो, यानी तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर मेरे दिल में हमेशा सिर्फ चैन ही रहने वाली है। तो तब बाली का दिल बुरी तरह हर्ट हो रहा था, मगर वो तब भी रुकती नहीं और यहाँ से चली गई। अब हमें शैंक को उसके रूम में दिखाया जाता है, जो कि लूजी से मिलने के बाद खुश था। फिर याद करने लगा कि वैसे जिस चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में मैंने लूजी को बताया है, उसको ढूंढने में आज भी चर्च के बाहर जाता हूँ, इस उम्मीद से कि क्या पता मुझे वो लड़की वहाँ मिल जाए, पर वो मुझे आज तक नहीं मिली। तो वहीं अगर बात करें लूजी की, तो वो भी शैंक के ही बारे में सोच रही थी, पर इस टाइम उसको बाली की ज्यादा फिक्र है, क्योंकि बाली अभी तक वापस टॉम नहीं आई है। फिर जब काफी ज्यादा रात हो जाती है और लूजी बाली को ढूंढने जाने लगी, तो तब बाली फाइनली वापस टॉम आ गई एंड काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। लूजी बाली से पूछती है कि क्या हुआ, यानी तुम ठीक हो ना? तो तब उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि कहने लगी कि मैं बस जल्दी सोना चाहती हूँ, क्योंकि कल मुझे गावी के लिए ब्रेकफास्ट भी बाय करना है और उसके लिए सीट भी बुक करनी है। लूसी समझ गई कि इस टाइम बाली मेंटली ठीक कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो उससे ज्यादा सवाल नहीं करती और बाली को सोने देती है। वेल, अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया कि ज़ैंगमिंग कैसे उस लड़की को मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा है जिसको वो पसंद करता है, यानी जिसके बोलने पर उसने मैजिक ट्रिक्स को सीखा, लेकिन वो लड़की शैंक को पसंद करती है। बाय द वे, ज़ैंगमिंग अच्छी मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, जो सब देखकर सभी लोग इम्प्रेस थे। और फिर जब जैसे ज़ैंगमिंग ने मैजिक से रोज निकाला एंड वो उस रोज को उसी लड़की को देने लगा जिसका नाम लिंजी था, तो तब लिंजी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि भला तुम ये क्या कर रहे हो, वो भी सभी के सामने। यानी पहले तुमने मुझे यहाँ ये झूठ बोलकर बुलाया कि यहाँ पर शैंक भी होगा, जो कि नहीं है, और अब तुम ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हो। ज़ैंगमिंग चुप खड़ा रह जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको लिंजी का ये सब कहना काफी बुरा लगा। तो तब ज़ैंगमिंग के दोस्त आए और लिंजी पर गुस्सा करने लगे कि क्या तुमको आइडिया भी है कि ज़ैंगमिंग ने कितने दिन लगाकर इन 2 मैजिक ट्रिक्स को सीखा है सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम ज़ैंगमिंग को ऐसा बोल रही हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी ज़ैंगमिंग की फीलिंग्स नजर नहीं आती? लिंजी और ज्यादा चिढ़ गई कि भला मैं क्यों इसकी फीलिंग्स को देखूं जब मेरे दिल में सिर्फ शैंग है। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। तो तब ज़ैंगमिंग लिंजी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे गया कि प्लीज मत जाओ। ज़ैंगमिंग के दोस्त ज़ैंगमिंग को बेवकूफ बोलते हैं कि भला ये क्यों ऐसी लड़की को पसंद कर रहा है जो कि शैंग को पसंद करती है। कि तभी इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स के मैसेजेस आए, जो कि वो दोनों भी सिर्फ शैंग के बारे में पूछ रही थी। इसलिए ये दोनों शॉक रह जाते हैं कि हम जो ज़ैंग पर हंस रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी वाली भी शैंग को पसंद करती है, जिस वजह से वो हमारे साथ हैं। इसलिए हमें अभी अपनी गर्लफ्रेंड से क्लियर बात करनी चाहिए। और फिर तभी ये दोनों अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का कहने लगे। और वहीं ज़ैंगमिंग, जो कि लिंजी को रोक रहा था, ये बोलकर कि मैं अपनी गलती को मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि शैंग भी यहाँ होगा, जबकि वो नहीं है, पर ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि फिर तुम आती नहीं। लिंजी बोली कि मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है कि मैं सिर्फ शैंग को पसंद करती हूँ और शैंग मुझे पसंद करता है, तो फिर तुम क्यों हमारे बीच में आ रहे हो? और फिर पूछने लगी कि जल्दी बताओ कि शैंग मुझे इस टाइम कहाँ मिलेगा, क्योंकि मुझे उससे फेस टू फेस बात करनी है। ज़ैंगमिंग पहले तो बताता नहीं कि शैंग कहाँ है, लेकिन फिर लिंजी के ज्यादा फोर्स करने पर बता देता है कि वो उस टाइम लाइब्रेरी में होगा। तो तब लिंजी उससे मिलने जाने लगी। और वही नेक्स्ट सीन में हमें शैंग दिखाया जाता है, जो कि लूजी के साथ लाइब्रेरी से बाहर आ रहा था एंड प्लानिंग कर रहा था कि अब हम दोनों क्या क्या करेंगे। लेकिन तभी लिंजी यहाँ आ जाती है, जो कि जेलस हो चुकी थी शैंग को किसी और लड़की के साथ देखकर। इसलिए बोली कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, यानी तुम पसंद मुझे करते हो और घूम किसी और लड़की के साथ रहे हो। शैंग बुरी तरह सरप्राइज हुआ कि तुम ये क्या बोल रही हो। इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, बल्कि मेरा दोस्त ज़ैंगमिंग तुमको पसंद करता है। लिंजी बोली कि अगर ऐसा है तो तुम मेरी हर फोटो को लाइक क्यों करते थे, यहाँ तक कि तुम मेरी स्टोरीज को भी लाइक करते थे। अगर तुम्हारे दिल में मुझे लेकर फीलिंग्स नहीं थी तो तुमने ये सब क्यों करा। तो ये सुन शैंग ने जब जैसी आईडी देखी तो वो समझ गया कि ये सब ज़ैंगमिंग ने करा है। तो वही ज़ैंगमिंग इशारा कर रहा होता है कि प्लीज लिंजी को कुछ मत बताना, बट शैंग तब भी बता देता है कि मेरा अकाउंट ज़ैंगमिंग के पास था एंड उसने इन सभी पोस्ट को लाइक करा है, ना कि मैंने, इसलिए तुम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर दो। लिंजी शॉक खड़ी रह गई कि क्या सच में ऐसा है, मतलब क्या तुम वाकई मुझे लाइक नहीं करते हो। शैंग बोलता है कि नहीं। तो तब लिंजी जोर जोर से ज़ैंगमिंग को मारने लगी कि तुमने आखिर क्यों ऐसा करा, यानी तुम्हें किसने हक दिया मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने का।
पता भी है मैं इस टाइम कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही हूँ, इसलिए अब तो मुझे कहीं भी दिख मत जाना। और जब बुरी तरह रोते हुए यहाँ से चली गई तो तब ज़ैंग मिंग शैंग पर गुस्सा करता है कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, यानी जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि लिंजी को सच मत बताओ तो तुमने तब भी उसे सच क्यों बताया। शैंग कहता है इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा मेरे पीछे रहकर मेरे नाम का फायदा उठाओ, यानी तुम्हें सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो तब ज़ैंग मिंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो शैंग को जोरदार पंच मार देता है और कहता है कि मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं रहता हूँ, बल्कि तुम खुद हर उस लड़की को मुझसे छीन लेते हो जो सबसे पहले मुझे पसंद आती है। लूसी बीच में आई और ज़ैंग मिंग से शांत होने का कहने लगी, ये बोलकर कि एक ना एक दिन लिंजी को सच पता चलता है। तो वहीं शैंग कहता है कि अगर इस पंच के बाद तुम्हारा मुझे लेकर गुस्सा कम होता है तो मैं खुशी से इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो तब ज़ैंग मिंग कुछ नहीं बोला और जल्दी से यहाँ से चला गया और फिर भागता हुआ आकर लिंजी को रोकता है बात करने के लिए और फिर अच्छे से अपनी फीलिंग्स बताने लगा कि वो उसको कितना ज्यादा पसंद करता है। बट लिंजी को लग रहा है कि उसे शैंग भी पसंद करता है, पर बस ज़ैंग मिंग की वजह से अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि तभी तो जब मैं लाइब्रेरी में सो जाती थी तो तब शैंग मुझ पर अपना कोट रख के जाता था। ज़ैंग मिंग आज ये बात भी क्लियर कर देता है कि वो हमेशा शैंग नहीं होता था बल्कि मैं होता था, यानी कि वो सभी जैकेट्स और कोट मेरे हुआ करते थे। लिंजी सरप्राइज रह गई कि क्या तुम। फिर ज़ैंग मिंग ने इमोशनल होकर समझाया कि देखो मेरी फीलिंग्स तुम्हें लेकर ट्रू हैं, इसलिए तुम बस प्लीज मुझे एक चांस दो, मैं तुमको कभी सैड नहीं होने दूंगा, यानी कि हमेशा अपने साथ खुश रखूंगा। पर लिंजी ने आज इतना सब कुछ फेस कर लिया है कि अब उसमें कुछ भी बोलने या समझने की हिम्मत नहीं रही, इसलिए वो उदास होकर यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम लूसी को देखते हैं जो कि शैंग की चोट पर मेडिसिन लगा रही है, ये कहकर कि तुम अपनी जगह ठीक हो पर मुझे ज़ैंग मिंग के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो भी मेरा दोस्त है। आई होप सब जल्दी से ठीक हो जाए। तो तब शैंग बोला कि हाँ मुझे भी यही उम्मीद है कि सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। और फिर जब नोटिस करता है कि लूसी इस टाइम उसके कितने ज्यादा क्लोज आ चुकी है, इसलिए वो लूसी को देखता रह गया। लूसी भी शैंग को ध्यान से देखती है, यानी कि ये दोनों वाकई एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज थे। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.